So hello guys, welcome back to another video. I am Dr. Aditya from AMC Russia. Right now we are in Delhi IGI airport and मैं आज आपको दिखाऊंगा कि रशिया में बच्चे जो हैं अपने BVSC की कोर्स बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस जो है पढ़ने के लिए जाते हैं एंड रशिया पे जो है उस कोर्स को DVM बोलते हैं, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन। तो मैं आज आपको सारा ही प्रोसेस जो है दिखाऊंगा। कैसे हम जो है ट्रैवल करते हैं, यूनिवर्सिटी कैसी है, हॉस्टल कैसी है, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो एयरपोर्ट में सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स से रिव्यू लेने के बाद हम जो हैं डायरेक्टली चलते हैं अपने फ़्लाइट में। दिल्ली से जो है हम डायरेक्टली नोवोसिबिर्स्क जाएंगे। डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है बट हमें ताशकंद में रुक के जाना पड़ता है, ले ओवर होती है ताशकंद में। तो फ़्लाइट जर्नी थोड़ी 11 to 12 आवर्स की हो जाती है एंड आफ्टर दैट हम पहुँच जाते हैं नोवोसिबिर्स्क एयरपोर्ट। तो यहीं से हम जो है यूनिवर्सिटी जाते हैं। यूनिवर्सिटी सिर्फ एक 1 to 2 आवर्स की डिस्टेंस में ड्राइव में अवेलेबल है यूनिवर्सिटी। एंड नोवोसिबिर्स्क जो है रशिया की 3rd लार्जेस्ट सिटी है। तो यहाँ पे आपका जो है वेटनरी यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। एंड सुबह यूनिवर्सिटी पहुँचते ही हम जो है सबसे पहले चले जाते हैं इंडियन मेस के लिए। तो अपने यहाँ पे इंडियन मेस भी है। सो स्टूडेंट्स को जो है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सारा ही यहाँ पे जो है अवेलेबल है। एंड जल्दी से हम ब्रेकफास्ट करने के बाद हम पहुँच जाते हैं यूनिवर्सिटी। यहाँ पे जो है मैं उनको यूनिवर्सिटी की टूर करवाता हूँ। एंड सबसे पहले जो है हम उनको दिखाते हैं कि वेटनरी यूनिवर्सिटी की क्लिनिक कैसे होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पेशेंट ऑलरेडी है, एक डॉग है, सुंदर सा डॉग। एंड यहाँ पे जो है आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ क्लिनिक पे मिल जाती है। अनलाइक इन इंडिया आपको जो है बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अवेलेबल नहीं होती वेटनरी यूनिवर्सिटी में। एंड वेटनरी यूनिवर्सिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतनी खास नहीं है बट कंपेयर टू रशिया इट इज़ वेरी गुड। एंड सिर्फ 5 साल की कोर्स होती है इस यूनिवर्सिटी पे एंड कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम पे है। एंड यहाँ से जो है आपको इंडिया जा कर के रजिस्टर करने के लिए सिर्फ आपको जो है 1 साल का इंटर्नशिप करना होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो रशिया में BVSC करने के लिए आपको नीट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ 12th साइंस से होना चाहिए। एंड रिटर्न आप जब इंडिया जाओगे तब भी आपको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम नहीं होती है, आपको बस डायरेक्ट इंटर्नशिप करना होता है। एंड यहाँ पे हम इनको OT में सारे मशीन दिखाने के बाद पे So this is their own clinic. So you have the chance to come and see how they operate. And also, if you are a good student, they will allow you to assist here. Okay. So from first year, you are getting a chance to come here. In India, you also know that like this kind of equipment is not available. So regarding stipend, which I told you, it is from 2nd year, right? So in this clinic only you need to work here. So they will provide stipend according to your work time, how you work here, how is your experience. But for that you should learn Russian from Daria. So she will teach you Russian language, it is mandatory. So then only you can come and coordinate with patient, consult the patient and perform OT. So after 2nd year you can come here, okay. First year also you can come but you can't perform anything, you will be as an observership. From 2nd year you can come here and there will be a voluntary form given by university, so you can work here and get earn money. So she is also a dean, anatomy faculty. He will teach you anatomy of animals. Okay. So यहाँ पे अभी जो है एक केस रिसेंटली इन्होंने देखा था जिस पे डॉग आई हुई थी स्कैन के लिए। तो उसमें बहुत सारे फीटस थे, तो उसी का जो है अभी डिस्प्ले दिखाया जा रहा है। क्लिनिक जो है आपको यूनिवर्सिटी की बेसमेंट फ्लोर में ही लोकेटेड है। एंड यहाँ पे बहुत कुछ जो है स्टूडेंट्स को सीखने को मिल जाता है क्योंकि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स मैं बोलूँगा कि एक्जॉटिक एनिमल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करने का, सीखने का। एंड हाई एंड इक्विपमेंट्स जो है वो चीज़ सीखने का, क्योंकि इंडिया पे हर जगह पे ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। एंड क्लिनिक एक्सप्लोर करने के बाद में हम जो है उनको यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर करवाते हैं। यूनिवर्सिटी में भी आपको बहुत सारे एमिनिटीज़ मिल जाती है जैसे स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स हॉल एंड बहुत सारे क्लासरूम्स हैं यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती है। У нас сегодня гала-концерт фестиваля первокурсников. तो
अपने अभी कल्चरल क्लब देखा इनका एंड यहाँ पे एनाटॉमी की क्लासेस होती है। ऑल्सो यूनिवर्सिटी की खुद की अपनी फार्म है यहाँ पे, तो बच्चों को जो है फार्म पे लेके जाते हैं, बहुत सारे एनिमल्स दिखाते हैं एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जैसा जो मिल्क प्लांट्स में यूज़ होती है तो वो भी दिखाते हैं एंड एनाटॉमी क्लासेस में भी बच्चे जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। You are interested, then they will convert this system, two of the system in English, just for you. Отдыхать, дышать полезной солью. Специальная Каждый день будет, да? Да, каждый день хоть может утром и вечером ходить. Когда это специальная соль, да, нужно дышать этими парами, и вы будете всегда здоровы. Okay, so you can come evening and morning here, if in case you want. You should also get time to come. Basically, this room is for relaxation here. Okay, just to sit and relax, meditate. Релакс, приходи. सो आई डोंट थिंक कि इतने कम पैसों में कोई यूनिवर्सिटी इतना अच्छा फैसिलिटी ऑफर कर रहा है रशिया पे, और वो भी वेटनरी यूनिवर्सिटी। एंड यहाँ पे जो है वेटनरी की सेमेस्टर फीस सिर्फ 1,12,000 रूबल है। एंड नॉट ओनली वेटनरी, मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे BBA बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की भी कोर्स है एंड BSc एग्रीकल्चर भी है, बायोटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की भी कोर्स है, रशियन लैंग्वेज की भी कोर्स है। सो और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं जो कि इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जो हैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप जो है हमारी कांटेक्ट हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। This is your sports club. सो गाइज अब जो है हम यूनिवर्सिटी की जो मेस है तो यहाँ पे हैं हम यूनिवर्सिटी के अंदर ही जो है यहाँ पे स्टोलोवाया बोलते हैं। ये प्रॉपर इंडियन मेस तो नहीं बोल सकते बट इंडियन मेस जैसा खाना है, मतलब जैसा रशिया में पुलाव बनाते हैं। मैंने आपको हमारी कंपनी की बहुत सारी आपने वीडियोस देखी होगी, MBBS वाली यूनिवर्सिटीज़ जो मैं आपको दिखाता था, तो उसमें पुलाव है, सैलड है, तो वो सारी चीज़ अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेस जो है कितनी बड़ी है। सो यहाँ पे जो है अभी मेस जो है हम लेट से आए हैं एंड थोड़ा वैकेंसी है नहीं, बट यहाँ पे जो है यू गेट पुलाव, सैलड, जूसेस, सब कुछ यहाँ पे जो है मिल जाती है। बाहर में विंटर है, यू कैन शो विंटर ऑल्सो। सो ठंड में जो है यहाँ पे अच्छी ऑप्शन है कि आपको ये सारी चीज़ मिल जाती है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ईटेबल्स के लिए यू हैव कॉफ़ी, जूसेस, ईच एंड एवरीथिंग, जो कि आपको बहुत कम अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है। सो दिस इज आवर हॉस्टल रूम। जो बच्चे BBSc पढ़ने के लिए आए हैं, नाउ विल चेक देयर रूम। सो दिस इज देयर रूम। हेलो किशोर एंड तिमोथी। सो रूम यू कैन सी द कंडीशन, कैसा रूम है। सो यहाँ पे ओवन जो कि केटल है वो और फ्रिज है, गवर्नमेंट की तरफ से देते हैं। नाउ इट्स विंटर। सिट हियर आल्सो यू गेट कबोर्ड, सामान रखने के लिए। We have like this and we'll show वॉशरूम भी अब रूम के अंदर ही अटैच्ड होती है। रशिया में मोस्टली मॉड्यूल ऐसी होती है, बाथटब एंड शावर, just neat and clean. Say what is your review about hostel? Are you satisfied? Yes, I'm satisfied, doctor. What all facilities you get here? നമ്മുടെ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ റൂമിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ. പിന്നെ നമുക്കൊരു അവൻ, പിന്നെ ഒരു കെറ്റിൽ, പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ മുറിയിൽ, പഴയ മുറിയിലുണ്ടായിരുന്നു, ഈ മുറിയിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നെ നല്ല ബെഡ് കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ നമ്മുടെ വ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരു നമ്മുടെ, പിന്നെ എല്ലാ റൂമിലും ഇവരുടെ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ ഹീറ്ററുണ്ട്. ഈ തണുപ്പ് കൂടുന്ന സമയത്ത് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു ടാപ്പ് പോലത്തെ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഓൺ ഓഫ് ആക്കാം. കൂടുതൽ ചൂട് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ചൂട് വരുന്ന രീതിയിൽ. പിന്നെ നല്ലൊരു അലമാര തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും, നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന മിക്ക സാധനങ്ങളും ഇതിനകത്ത് കയറ്റി വെക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത്ര ഫെസിലിറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ വെറ്ററിനറി കോളേജിൽ ഏതായാലും 3 ദിവസം കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം പകരം അവർ തരും. ഇത് നമ്മൾ അവർ വേറെ കഴുകി ഇടും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സും ഇവർ തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി, അവർ കഴുകി തരും. എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇനി ഇവിടെ വേറെ എല്ലാം ഉണ്ട് ഓൾറെഡി.
അപ്പം താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. ഇവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ്, നല്ല റൂമാണ്, നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ഉള്ള റൂമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഹീറ്റർ ഉണ്ട്, നല്ല അലമാരി ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചീത്ത ബാത്റൂം ആയിരിക്കും, ഇവിടുത്തെ ബാത്റൂം പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ബാത്റൂമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഫുൾ ടൈം ചൂടുവെള്ളം വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തണുത്ത വെള്ളം ആവശ്യമാണ് തണുത്ത വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവര് ഓവൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കെറ്റിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫുഡ് എപ്പോഴും നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് കഴിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ റൂം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, നല്ല ബെഡ് അടിപൊളിയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ അടിപൊളി റൂമാണ്. सो यहाँ पे जो है यू हैव रूम फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, अनलाइक अदर हॉस्टल्स जैसा आपको जो है दूसरे हॉस्टल में खुद ही, मतलब देखिए रशिया में ऐसी बहुत कम हॉस्टल है, गवर्नमेंट सरकारी हॉस्टल है जहाँ पे यू विल गेट वॉशिंग मशीन ईच एंड एवरी एमिनिटीज, बट हियर वन स्टेप इज मोर देन दैट. यू हैव a room to, like, where you can come and give your clothes, so they will wash it and give it to you. You don't need to buy surf or each or everything. And यहाँ पे जो है टाइम लिखा हुआ है from 8 to 7 you can give your clothes here. So you can see washing machines यहाँ पे जो है रखी गई है, कपड़े सारे वॉश होते हैं यहाँ पे. सो ये सारे आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं, दे विल वॉश एंड दे विल प्रोवाइड इट टू यू. दिस इज़ व्हाट इट इज़. अनलाइक अदर यूनिवर्सिटी आपको जो है वॉशिंग मशीन खुद ही यूज़ करना पड़ता है सोप डाल के, तो यहाँ पे वो लोग खुद ही आपको वॉश करके देंगे. सो अभी जो है यहाँ पे वेटनरी के लिए हमारे गर्ल्स भी आए हैं पढ़ने के लिए, सो वी विल सी देयर रूम ऑल्सो. वी हैव, सो ये जो है गर्ल्स का रूम है. यू कैन सिट हियर, नो इश्यूज, सिट 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 सिट. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके रूम पे जो है चाय केटल, माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज काम करती है. अभी कुछ रखा नहीं गया है दूध को छोड़ के. ओके, सो दूसरे हॉस्टल में फ्रिज में सिर्फ कपड़े रखते हैं, इट इज़ यूज लाइक अलमीरा, बट वी हैव. एंड यहाँ पे यू कैन सी रेस्ट रूम. सो रेस्ट रूम भी यहाँ पे आप देख सकते हैं. Actually, it's very nice hostel room. They have provided us a lot of facilities, including the fridge, oven and all. സാധാരണ ഹോസ്റ്റലിലൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ അവൈലബിൾ അല്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വാഷ്റൂം ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ക്ലീൻ എല്ലാം ആണ്. ബെഡ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഉണ്ട്. ലോണ്ട്രി ഒക്കെ അവർ തന്നെ ചെയ്ത് തരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ട്രഗിൾ ഇല്ല പഠിത്തത്തിന്റെ ഇടയിൽ. അത്യാവശ്യം നല്ല ലാവിഷായിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട്. താനെ കുക്ക് ചെയ്ത് ഫുഡ് കഴിക്കാം. കംപ്ലീറ്റ്ലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ദിസ്. Actually, we really have a luxurious hostel. Like the hostel is really good. We really have more space also, and this being a government hostel, the facilities like extremely good. Like we have a micro oven, fridge, kettle and all, and even the space, there's a lot of space. She is studying second year in veterinary. हेलो गाइस, माय नेम इज ऋतुजा. मेरे डैड आदित्य सर मेरे फ्रेंड के कोई तो रही थी, उन्होंने इनका नाम बताया था कि वो भी यहाँ पे एडमिशन करते वेटनरी का, तो मैंने वेटनरी कर दी. तो वेटनरी का इधर सब टीचर्स लोग सब मोटिवेट करते हैं. वीकली ऑनलाइन टेस्ट रहती है, नहीं समझने आता है तो पर्सनली मिलके बात करते हैं. अबाउट हॉस्टल, लॉन्ड्री है वहाँ पे, आप ट्राई करके मिलता है, क्लोथ्स वॉश करके मिलता है, रूम क्लीन करके मिलता है, सब कुछ. और वार्डन से कुछ हेल्प चाहिए तो वार्डन भी अच्छे से केयर लेती है. क्लाइमेट है यहाँ पे नॉर्मल है, ज्यादा ठंड भी नहीं, ज्यादा कुछ नहीं. यहाँ पे सब टीचर लोग मोटिवेट करते हैं अच्छे से. सेकेंड ईयर से स्टाइपेंड स्टार्ट हो जाएंगी अबाउट दिसंबर. फर्स्ट सेमेस्टर वो थेरी और लेक्चर लेते हैं, लाइक मेन पार्ट्स ऑफ एनिमल, मेडिसिन, ऑल दैट. उसके बाद वो क्लिनिक में जाके स्टार्टिंग 10,000 से तो एंड 14,000 तक होता है. तो अभी दिसंबर के बाद वो सेकेंड सेमेस्टर के बाद वो क्लिनिक में जॉब कर रहे थे, स्टाइपेंड लाइक दैट. लाइक काइंड ऑफ बेसिकली ये बोलना चाह रही कि यूनिवर्सिटी में जो है आपको वॉलंटियरली फॉर्म देते हैं, तो बच्चे जो है वहाँ पे क्लिनिक में जा करके अपने वर्क एक्सपीरियंस स्किल्स के अकॉर्डिंग जो है उनको स्टाइपेंड मिलती है. एंड व्हाट एल्स आपको जो है अच्छी लगी यहाँ पे यूनिवर्सिटी का? तो आपने एनाटॉमी लैब देखा होगा, फार्म है यहाँ पे, बड़ी सी फार्म देखी होगी. तो वो सारी चीज़ मतलब इंडिया से अगर कंपेयर करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कैसी है यहाँ पे? लाइक फर्स्ट ईयर वो लाइव एनिमल देखते नहीं है. अभी रशिया में हमको फर्स्ट ईयर में रियल एनिमल दिए थे. लाइक रियल एनिमल को वो बोले थे डायरेक्ट पोस्टमार्टम स्टार्ट करो. फर्स्ट वो लेक्चर लेते हैं, लाइक डेमो देते कैसा कुछ करना है, हमको माइंड में कीप करना पड़ता है कैसा कुछ है, कौन सी बॉडी पार्ट्स है. और एग्जाम के एनाटॉमी के एग्जाम के बारे में भी वो लाइव पार्ट्स देते कि दिस पार्ट से हम आपको डायरेक्ट निकालना है. तो हमको फर्स्ट ईयर से ही समझ में आता है कि कैसा क्या है, और सब कुछ अच्छे से वो बताते कि कौन सी पार्ट्स निकालना है, कैसा क्या करना है.
लाइक इंडिया में सब कुछ मे बी 3rd और 4th ईयर से स्टार्ट हो जाता है, तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इन रशिया।